ड्रॉप ईयर में मैंने बायोम के टारगेट बैच में एडमिशन लिया था। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। परंपरा को कायम रखते हुए झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। तो अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करें बायोम के साथ। बायोम किन्नू और नगरा टोली रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने के बावजूद ईडी की ओर से तीसरा सम्मन भेजा गया है। ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 9 सितंबर को जमीन के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। सांसद निशिकांत दुबे के ट्वीट के बाद राजनीतिक गलियारों में हंगामा मचा हुआ है। ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तीसरी बार समन जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने के बावजूद ईडी की ओर से तीसरी बार सम्मन जारी करते हुए जमीन घोटाले मामले में 9 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। सीएम हेमंत सोरेन को इस बार 9 सितंबर को ईडी के दफ्तर बुलाया गया है। इस मामले में बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के ट्वीट ने एक बार फिर से सियासी गलियारों में हंगामा मचा दिया है। निशिकांत दुबे ने ट्वीट करते हुए लिखा है, चाहे 9 सितंबर। इसको लेकर यह कयास लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का सम्मन हुआ है। जमीन घोटाले मामले के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा तीसरी बार समन जारी किए जाने की सूचना है। सूत्रों के अनुसार 9 सितंबर को मुख्यमंत्री को ईडी दफ्तर आने के लिए सम्मन दिया गया है। राज्य में परिवर्तन निदेशालय के ओर से चल रही कार्रवाई को लेकर अक्सर ट्वीट करने वाले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर ट्वीट किया है कि 9 सितंबर चाहे 9 सितंबर। निशिकांत के इस ट्वीट के साथ ही लोग यह मान के चल रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के दफ्तर 9 सितंबर को बुलाया गया है। इससे पहले जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सम्मन जारी किया गया था, उसे लेकर भी निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया था, जो बिल्कुल सटीक दिखाई दिया। ईडी की ओर से रांची जमीन घोटाले मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए पहली बार 14 अगस्त को सम्मन भेजा गया था, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले सम्मन पर उपस्थित नहीं हुए। इस दौरान उन्होंने एक पत्र ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा को लिखा था, जिसमें उन्होंने ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कानून की शरण में जाने की बात कही थी। वहीं ईडी से सम्मन वापस लेने की भी मांग की थी। इसके बाद ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जवाबी पत्र भेजते हुए दूसरा सम्मन भेजा था, जिसमें 24 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के दफ्तर पूछताछ के लिए आने को कहा गया था, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 24 अगस्त को भी हाजिर नहीं हुए और इस मामले में राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ये तो स्वाभाविक था कि महागठबंधन सरकार बनने के बाद से ही जिस प्रकार इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ऑपरेशन लोटस चलाया गया, जब ऑपरेशन लोटस को कुचल दिया गया तो ईडी को आगे किया गया। अब देखें कि कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस प्रदेश में गैर भाजपाई शासित दल राज कर रहे हैं, वहाँ ईडी का भय दिखाया जा रहा है और ईडी स्वयं सीबीआई से भय खा रही है। तो इस तरह का जो पूरा प्रकरण पूरे देश में चल रहा है, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं देश की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे हम महंगाई की बात कर लें, देश में बेरोजगारी की बात कर लें, अडानी के साथ प्रधानमंत्री के संबंधों की बात कर लें, तो इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए या इन मुद्दों पर प्रखर रूप से आवाज़ न उठे, यह उसी का परिणाम होता है कि ईडी का सम्मन जो है बार बार गैर भाजपाई शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आते रहता है। लेकिन हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है। हम लोगों ने न्याय के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटाया है और हमें लगता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हमें न्याय जरूर मिलेगा। दूसरी ओर जमीन घोटाले मामले में ईडी के 2 सम्मन के विरुद्ध मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया तो ईडी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। मुख्यमंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय में ईडी के अधिकार को चुनौती दी है, जिसके खिलाफ ईडी ने भी केविट फाइल कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट से यह आग्रह भी किया है कि उसके बिना ईडी के पक्ष को जाने के लिए कोई भी आदेश पारित नहीं किया जाए। वहीं इस मामले में अब राजनीति काफ़ी तेज हो गई है। आने वाले अब 9 सितंबर को ही पता चलेगा कि मुख्यमंत्री इस संबंध में क्या कदम उठाते हैं। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट।
मिनी लंदन, मैकलुस्कीगंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।